Hello बच्चों, let's see the question. The question says name three categories of a magnetic material. मैग्नेटिक मटेरियल की तीन कैटेगरीज के बारे में बात करनी है हमको. देखिए हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम आपको बता दें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो देखिए मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के हम क्लासीफाई करते हैं इन जनरल. सो मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम क्लासीफाई करते हैं तीन भागों में. एक होते हैं हमारे पैरामैग्नेटिक, ठीक है, इनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स. दूसरे हमारे यहाँ पर होते हैं डायमैग्नेटिक, ठीक है, और तीसरे वाले हमारे यहाँ पर होते हैं फेरोमैग्नेटिक. क्या बोलते हैं इनको? फेरोमैग्नेटिक, ठीक है. तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर पैरामैग्नेटिक के बारे में. तो क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स? ठीक है, देखिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होते हैं. सो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में लिख देते हैं. तो द मटेरियल्स विच आर नॉट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट आर नोन एज पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जिनके लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी जो म्यू आर होता है वो स्मॉल होता है. एल्यूमिनियम हो गया, टिन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनको हम बोलते हैं यहाँ पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स. अब अगर हम फर्दर बात करें तो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? वी विल टॉक अबाउट दी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स. तो बात करेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, ठीक है. सो लेट अस टॉक अबाउट दी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स. ये कैसे मटेरियल्स होते हैं? सो ये जो मटेरियल्स होते हैं ये रिपेल करे जाते हैं मैग्नेट के द्वारा. सो दीज मटेरियल्स आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेट. सो लेट मी राइट दैट. द मटेरियल्स रिपेल वाली बात आ गई यहाँ पर, रिपेलिंग करती हैं, ठीक है. जैसे हमारे जिंक हो गया, मरकरी हो गया, लेड हो गया, सल्फर और कॉपर, इस तरह से इनकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है? लेस देन 1 होती है. अब हमारे जो थर्ड टाइप के आते हैं उनको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. थर्ड वाले कौन से आते हैं? दे आर नोन एज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है. अब ये कौन से होते हैं? ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, okay. So the materials which are strongly attracted, which are strongly attracted किसके द्वारा? बाय द मैग्नेटिक फील्ड और फिर बाय मैग्नेट, ऐसे बोल दो. तो ये हमारे जो होते हैं ये हमारे कहलाते हैं फेरोमैग्नेटिक. इसका एग्जांपल लिखना चाहो तो आप लिख लो, इसका आयरन लिख लो इसमें, ठीक है. इसका एग्जांपल और क्या हो गया? निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया इसका एग्जांपल, ठीक है. इनकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो क्या होती है यहाँ पर? बहुत ज्यादा हार्ड, बहुत हाई होती है. सो ये रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू इनकी काफी हाई होती है. यही हमारे तीन टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गए. सो दिस इज अवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.